हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीख रहे थे, आज उसी के आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पर कुछ बेसिक जानकारी सीखी थी, आज उससे आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा पीछे जो एलसीएम और एचसीएफ में छूट गया था, उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा एलसीएम और एचसीएफ में पिछली वाली क्लास में छूट गया था और मैंने आपको ये बताया था कि इस पे एक पॉइंट बताएंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग क्या सीख रहे थे, इसमें लिखा है वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ये बात केवल कहता और वर्ग ना लगा होता तो उस कंडीशन में इसका एलसीएम ही निकाल देते और वो क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन अब भी एलसीएम ही निकालेंगे, लेकिन उसके बाद करना क्या है ये देख लीजिएगा। जैसे 24 और 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 को अगर लासा मान लिया तो 20 को फिर चेक करना पड़ेगा। तो 20 में 4 गुणा 5 है, हमारे पास 24 में 4 गुणा 6 है तो 5 नहीं है। उसके बाद 16 चेक करेंगे तो 16 में क्या है, 8 दूनी 16 है और हमारे पास क्या है, 8 तियां 24 है। उसके बाद हमारे पास 2 नहीं है। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 24, 240 एलसीएम आ गया। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20, 24 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। वो कह रहा है वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये सारी वर्ग संख्याएं ही लिखी हैं, लेकिन इनमें जो सबसे न्यूनतम जो सबसे छोटी है वो वर्ग संख्या कौन सी है जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अगर केवल ये पूछता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित है तो उस कंडीशन में केवल एलसीएम लेते और 240 आता, यही आंसर हो जाता। लेकिन मैंने जैसा पहले वीडियो में बताया था आपको कि कंडीशन बदलता रहेगा, अलग अलग तरीके की कंडीशन लगाकर सवाल पूछेगा। इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें इसने ये ना पूछा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित, तो उसने कहा वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ढूंढनी पड़ेगी। 240 वर्ग तो है नहीं, लेकिन इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक ऐसी संख्या सबसे छोटी है जो वर्ग तो है ही लेकिन इन सभी से विभाजित है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें 240 के मल्टीपल में चलना पड़ेगा और एक वर्ग संख्या ढूंढनी पड़ेगी। 240 के किसमें मल्टीपल में चलना पड़ेगा और एक वर्ग संख्या ढूंढनी पड़ेगी। या तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि 1600 सबसे छोटी है। मान लो 1600 अगर 1600 को 240 से डिवाइड करें, अगर 1600 240 से डिवाइड हो जाता है तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या वर्ग संख्या 1600 है। अगर 1600 240 से डिवाइड हो जाता है तो यही आंसर मान लिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक कंडीशन हमें ये भी लेकर चलनी है कि इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए और इन संख्याओं से वही संख्या इनमें से विभाजित होगी, वही वर्ग संख्या विभाजित होगी जिसके अंदर गुणे में 240 होगा। कहने का मतलब जिसके अंदर गुणे में इनका लासा होगा। क्यों, क्योंकि लासा ही एक ऐसा नंबर आता है जो कई संख्याओं से विभाजित होता है। जैसा कि आप 1600 को 24 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, फिर 2 से डिवाइड किया 2 तियां 6 और 20 आ जाएगा। और 20 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1600 के अंदर जो कि एक वर्ग संख्या है इसके अंदर 240 नहीं है। अगर इसके अंदर 240 नहीं होगा तो ये संख्या वर्ग तो होगी लेकिन इनसे विभाजित नहीं होगी। 240 का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह 24, 20, 16 का लासा है। 240 ही 24, 20 और 16 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसमें चेक करेंगे 3600 में, उससे बड़ी 3600 है, 3600 चेक कर लो। 3600 को 240 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। 3600 240 से 15 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि 240 का पहाड़ा 15 बार पढ़ा जाएगा तो कितना आएगा, 3600।
1600 के बाद उससे बड़ी संख्या, या कह सकते हैं 3 ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी बची थी? 3600 बची थी। इसका मतलब 36वां सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 24, 16, 20 से पूरी तरह विभाजित है। एक तरीका और बताएंगे अगर आप जानना चाहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एलसीएम निकाला था क्या? 24, 5 और 2। करना क्या होता है, इनके प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे 24 को लिखेंगे 4 छंग 24, फिर 5 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया। 4 को लिखो 2 की पावर 2, इसका 6 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 2 होगा, तो एक बार यहाँ 2, एक बार यहाँ 2, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1 बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा। अगर आप इस आंसर पर इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो करना क्या है? एलसीएम के प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर उस तरीके के नहीं, केवल 2 की पावर में करना है, केवल 2 की पावर में। जैसे ये मिला के 2 की पावर 4 बन सकता है, लेकिन हमने 2 की पावर 4 नहीं लिखा, हमें 2 की पावर 2 के फैक्टर में ही करना है। मतलब सब प्राइम फैक्टर का स्क्वायर बनाना है, सब अभाज्य गुणनखंड का स्क्वायर बनाना है। जैसे हमारा एलसीएम क्या था? हमारा एलसीएम ये है 240 था। इससे हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर बना लिए। फिर देखा कि हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर आए हैं। जिसके पास पावर 2 है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बना लो अपनी तरफ से। जिसमें पावर 2 नहीं है उसमें अपनी तरफ से बना लो। ये 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ये 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। और ये 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। 25 चक्कू 100, 100 चक्कू 400 और 400 गुणा 9, 9 चौक 3600। अगर इस आंसर पर आप डायरेक्ट इस पहुंचना चाहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब एलसीएम निकालते समय आप ऐसे फैक्टर ले रहे होते हैं तो उनको प्राइम फैक्टर के किस रूप में लिखना है बता दिया है। फिर सबकी पावर 2 बना के उनको हल कर लीजिए और सीधा आपको सबसे छोटा वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि इन सभी संख्याओं से दी गई कई तरीके की संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, डिवाइड होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष आता है। 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष आता है। सबसे पहली बात यह है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन होगी? तो 5 बार 9 मेरे भाई लिखा जाएगा। 5 बार क्या लिखा जाएगा? 9 लिखा जाएगा। फिर इस 9 को, ये 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके करीब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अंकों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कैसे लेनी है, न्यूनतम संख्या कैसे लेनी है, ये बात पिछली वीडियो में बता चुके हैं और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी कराया है आपको। वहां पर शेष नहीं बच रहा था, यहाँ पर शेष बच रहा है, तो इसमें क्या करना है? शेष बचाना है। कैसे बचाएंगे? चाहे तो उससे पहले एक पॉइंट ये देख लीजिएगा। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, बस 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे पहले वाले तरीके में हमने आपको ये बताया था, जो बेसिक तरीका था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 3, 5, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उस कंडीशन में आप लासा निकालते थे, एलसीएम वही आंसर बताते थे। अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर मेरे भाई आएगा एलसीएम निकालेंगे। जैसे ये 12 है, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम मान लिया, फिर 8 के पास गए तो 8 को लिखेंगे 4 गुणा 2, तो हमारे पास 4 है लेकिन 2 नहीं है। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास? 5 नहीं है। फिर हमारे पास क्या है? 3 तो है ही। 5 दूनी 10, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 120। ये आंसर हो जाता। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त, समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन केवल इतना होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 और 5 और 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो सके, तो इस कंडीशन में केवल एलसीएम निकालते और वही आंसर बता देते। अगर यही सवाल कुछ इस तरीके का होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर कितना शेष बचे? 2 शेष बचे।
तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए, आपसे कहे कि इतना शेष बचाना है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, एलसीएम तो निकाल लेना है जो कि 120 है, और जितना शेष बचाने को बोले उतना शेष क्या करना है, ऐड कर देना है, और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे छोटा क्वेश्चन लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इस कंडीशन में इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, उत्तर हो जाएगा। अगर यही सवाल ऐसे आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल आए, तो निकालिएगा तो एलसीएम ही, लेकिन जितना शेष बचाने को बोल रहा हो ना उतना जोड़ दीजिएगा, तब आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता तो 3, 5, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो उस कंडीशन में 120 लासा आया, यही आंसर हो जाएगा। ये 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, 8 से भी है, 12 से भी है। अगर यही दूसरा क्वेश्चन बनता कि 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर कितना 2 शेषफल आए, तो एलसीएम कितना है 120, तो इसमें शेष जितना बचाना हो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 122। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, 5 से विभाजित करेंगे तो भी 2 शेषफल आएगा, 8 से विभाजित करेंगे तो भी 2 शेषफल आएगा, और 12 से विभाजित करेंगे तो भी 2 शेषफल आएगा। 12 धाम 120 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, 2 ही शेषफल आएगा। सेम इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, मैं आपको 2-4 सेकंड का समय दे रहा हूं कि ये किस तरीके का एग्जाम्पल बताया है। एक छोटी चीज से एग्जाम्पल बताना, उदाहरण बताना, चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सरल होता है। दोनों स्ट्रक्चर, दोनों तरीके आपके सामने लिखे हैं, ये वही तरीके का सवाल है, बस कंडीशन लगा दी है कि 5 अंकों की ढूंढनी है, तो हम 5 अंकों के करीब जाएंगे, जो विभाजित हो रही होगी उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जितनी विभाजित हो रही वो तो विभाजित हो जाएगी। जब 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हर बार 2 बचेगा। किसकी तरीके से? इसकी तरीके से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास जाएंगे और अपना शेषफल जो बचा रहा ना वो जोड़ देंगे, तो हर बार इनसे भाग करने पर 2 बचेगा। अभी इसमें केवल क्या होता, यही सवाल होता, 5 अंकों की ना होती तो 122 आंसर देते, अगर इसमें शेष ना होता तो 120 आंसर देते। तो सेम यही करना है। करना क्या है, आप अगर इसे समझना चाहते हैं तो 4 सेकंड के लिए मैं हटा जा रहा हूं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसको समझ लीजिएगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या ढूंढनी है जो इन सभी से विभाजित करने पर 2 शेषफल दे। अब करना क्या है, 5 अंकों की संख्या के करीब जाना है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 के केस में माननी है, तुमको बता चुके हैं। इसमें भाग किससे देना है, एलसीएम से देना है। एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 12 उठाया था, 120 आ रहा है, सॉरी कितना उठाया था भाई, 120 आ रहा है। 12 दाम 120, 15 8 120 हो जाएगा, और इससे भाग करेंगे तो भी 120 में चला जाएगा, उससे करेंगे तो भी ठीक है। 120 से इसमें भाग करके इसके करीब पहुंचने की बात करेंगे। अब 12 दूनी 24, 999 में पढ़ा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, 8 बार चला जाएगा। 12 8 96 यानी कि कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। 12 8 96, 12 नमा 108, 1080 हो जाएगा, जो कि 999 के ऊपर है। घटाएंगे, 9 में से 0 जाएगा कितना, 9 आएगा। 9 में से 6 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा। फिर एक बार 9 उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 399। 12 3 36, 3 बार जाएगा, 12 3 36, 360। फिर घटाएंगे दोस्त, 9 आएगा, 9 में से 6 गया 3, फिर 340 हो जाएगा। फिर कितना घटाएंगे, उतारेंगे 9, फिर कितना हो जाएगा, 12 3 36, 360 हो जाएगा। तो 9 बचा, फिर 3 बचा, 39 आ गया। कहने का मतलब ये है 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल आए। एक बात, जब हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 के केस में मानते हैं दोस्त, तो जो भी शेष आता है हमेशा उस बड़ी संख्या में वो घटाया जाएगा। रीजन मेरे दोस्त ये है
कि इसमें 99,999 में जो 5 अंकों की संख्या, अगर इसमें आपने एक भी जोड़ दिया तो तुरंत मेरे दोस्त वो 1 लाख बन जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 99,999 है, 1 लाख हो जाएगी ना। उसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो और छठा 1, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सीधा सीधा कारण ये बनता है कि इसमें से आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है वो अगर हटा दें, इन 5 अंकों की संख्या में से जो रिमाइंडर है अगर वो हटा दें, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और फिर 3 बार 9 उतार लेंगे। कहने का मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99,960 है, जो कि 3, 5, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित है। ये 5 अंकों की संख्या 99,960 इन सभी संख्याओं से मेरे दोस्त इसलिए विभाजित है क्योंकि इसके अंदर गुणे में 120 बैठा है। इस 99,000 को 960 को 833 गुणा 120 लिखा गया है, लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसके 2 फैक्टर अगर किए जाएं, अगर हमारा सवाल ये हो कि ये 99,960 जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो इन सभी से विभाजित हो रहे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन एक ऐसी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्त जो इन सभी से विभाजित हो, तो उस कंडीशन में इनका लासा मल्टीपल में लेके चलना पड़ता है। तो वही चीज बता रहे हैं। तो 120 का 833वां मल्टीपल ऐसा है जो 99,960 है, और ये 99,960 पूरी तरीके से किससे, इन सभी से विभाजित है। लेकिन हमने कहा था कि अगर आपको शेषफल दोस्त बचाना हो तो आप क्या करिएगा, उतना शेषफल ही जोड़ दीजिएगा। उतना शेषफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 99,962 हो जाएगा। अब ये 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, जो 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी से विभाजित होने पर 2 शेषफल देगी। क्या देगी, 2 शेषफल देगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 बार 9 6 2, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूं, अभी हमारे इस चैनल पर बहुत ही कम वीडियो आई हैं, तो ये कोई ना सोचे कि इनके कोई शॉर्ट तरीके नहीं हो सकते हैं। इनके बहुत ही शॉर्ट तरीके हैं, लेकिन जो अभी मैंने बताए नहीं है, मान लो हमने जैसे डिविजिबिलिटी रूल होगा, विभाज्यता के नियम से ये सवाल बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं कि 6 है तो इसके अंदर 3 और 2 का रूल लगा दो, पता चल जाएगा कौन सा विभाजित है कौन सा नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जितना मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को बताऊं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को समझाऊं। इसमें कह रहा है 13 का वह न्यूनतम गुणांक, गुणक भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैंने शुरुआती वीडियो में बताया है कि क्या क्या शब्द आएंगे, जो 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल देता है। वो कह रहा है एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 13 का गुणक है। गुणक है मतलब 13 से विभाजित है, लेकिन उसी नंबर को, उसी गुणक को, उसी अपवर्त को 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। एक तो तरीका मेरे दोस्त बहुत अच्छा ये है कि आप क्या करिए कि सब में से या तो आप ऐसे चेक कर लीजिए कि 13 से इनमें कौन कौन से विभाजित हैं कौन से नहीं है। जो 13 से विभाजित नहीं है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि कह रहा है वही नंबर बताना है जो 13 से विभाजित है, 13 का गुणक है। लेकिन एक तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को वैसे करेंगे। तरीका मेरे दोस्त देख लीजिए क्या है। पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर उठाने को बोला था, आपने 8 उठाया तो 4 अपने आप आ गया, इसके अंदर बैठा 2 भी अपने आप आ गया, तो हमारे पास बचा क्या, सीधा 7 उठाना है, ये भी हमारे पास नहीं था। सीधा 5 उठाना है, ये भी हमारे पास नहीं था। हमारे पास 3 नहीं है तो सीधा हमें 3 उठाना है। अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब इनकी गुणा करा लेंगे, 8, 5, 40 और 7 गुना 35, यानी कि 35 गुणा 40 ये हमारा एलसीएम है। 35 दूना 70, 35 तियाँ 105, 35 चक्कू 140 हो जाएगा, और 140 यानी कि हमारा एलसीएम कितना आएगा, 1400 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 1400 आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं एलसीएम ठीक है कि नहीं।
भाई हमने 8 लिया, अगर हमने 8 लिया है तो 4 अपने आप आ गया इसके अंदर, फिर 5 लेना है क्योंकि 8 के अंदर 5 नहीं है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसके अंदर दोस्त 2 गुणा 3 है, हमारे पास 2 इसमें मिल जाएगा, 3 नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास 7 तो है ही नहीं, ठीक। तो यानी कि 8 पंच 40, 8 पंच 40, 8 पंच 40 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, यानी कि 120, 12 सत्ते 84, 840 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। 840 ही आएगा वैसे एलसीएम, फिर भी रिकॉर्डेड क्लास है, कोई मिस्टेक ना हो, जो भी जानकारी जाए सही से जाए, बाद में तो ठीक करा सकते हैं लेकिन सही जाए। 8 उठा लिया, इसको चेक करेंगे 7 उठाना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे 3 उठाना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे 5 उठाना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे कुछ नहीं उठाना पड़ेगा। 8 5 40, 7 तियाँ 21, 0 उतारा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मेरे दोस्त 840 एलसीएम है, 840 एलसीएम है। वो कह रहा है 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। इसका मतलब 840 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से विभाजित है। लेकिन यहीं पर अगर मेरे दोस्त अभी हम 2 जोड़ दें जो कि 842 कर देगा, ये 842 मेरे दोस्त एक ऐसा नंबर है जो इन सभी संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक बार 2 शेषफल देगा। लेकिन ये लिखी हुई कंडीशन क्या आपने सेटिस्फाई करवाई है कि जो नंबर इन सभी से भाग देने पर 2 शेषफल दे रहा है प्रत्येक स्थिति में, वो भैया 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। लेकिन जबकि आप देखेंगे कि ये 13 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। कौन? 842, 13 छंग 78, 14 में से 8 गया 6 और 62 बचेगा जो कि 13 से विभाजित नहीं होता है। तो फिर कैसे क्वेश्चन करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको ये मानना है कि 840 के मल्टीपल में हम चलते चले जाएंगे, फिर हमको एक ऐसा 840 का गुणांक मिलेगा जिसमें हम 2 अगर जोड़ देंगे तो वो पूरा नंबर 13 से विभाजित हो जाएगा। ये इक्वेशन बनानी है आपको कि वो पूरा नंबर 13 से विभाजित हो जाएगा, जहां के बराबर बार बार आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेक करना है, जहां भी सेटिस्फाई हो जाए। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। अब दिक्कत ये आती है कि अगर k का मान हम 2 माने, फिर 840 में गुणा कराएं, फिर 2 में जोड़ें, तब 13 से भाग करके चेक करें कि भैया विभाजित है कि नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा फंडा बताते हैं कि जैसे 840 कहाँ तक विभाजित है ये 13 से ज्ञात कर लो। 13 छंग 78, 14 में से 8 गया 6, 840, और फिर इधर 7 बजेगा, 7 में से 7 गया 0, और 13 चक्कू होता है 52 दोस्त। शेषफल कितना बचेगा? 8। यानी कि 840 में से अगर 8 आप हटा दें, 832 लिख लें, तो ये जो 832 है 13 से 64 बार में पूर्णतः विभाजित है। तो इसको सरल करने के लिए करेंगे कैसे कि इस 840 के को कैसे लिखेंगे? 832 के प्लस बचा कितना? 8 के प्लस 2। ये वाला भाई साहब, ये वाला तो 13 से विभाजित है, लेकिन ये वाला चेक करने को बाकी रहा। जो 13 से डिवाइड हो रहा है उसको अलग इसलिए दोस्त कर लिया क्योंकि हमें एक बड़े नंबर में गुणा ना करानी पड़े, 840 में गुणा ना करानी पड़े। भाई मेरे बहुत ध्यान पूर्वक ये बात समझ लीजिएगा कि k का मान चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, ये संख्या अब 13 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि 832 13 से 64 बार में पूरी तरह विभाजित है। k का मान अगर 1 आएगा तो कह सकते हैं कि 1 बचेगा, 2 आएगा तो 2 बच जाएगा, 3 आएगा तो 3 बच जाएगा। अब देखना यहाँ चेक करना कितना सरल हो गया, यहाँ चेक करना कितना सरल हो गया
कि k का ऐसा मान लेना है कि ये पूरा 13 से विभाजित हो जाए। तो देखना k बराबर 1 लेंगे तो 8 एकम 8, 8 2 10, 10 13 से डिवाइड नहीं होता। k का मान 2 ले लो, 8 दूनी 16, 2 18, 18 13 से विभाजित नहीं होता। k का मान 3 ले लो, 8 3 24 और 2 26, देखो हो गया। k का मान 3 लेने पर ये हो जाएगा 8 गुणा 3 प्लस 2 बटे 13, 8 3 24 और 2 26, 26 बटे 13, यानी कि कौन सा मान सेटिस्फाई कर गया, k बराबर 3। तो k बराबर जब 3 रखेंगे तो आंसर कैसे बनेगा, 840 गुणा 3 प्लस 2, ये आंसर बनेगा। k का मान फिर यहाँ रखना है जहाँ आपने इक्वेशन बनाई थी। क्या आ जाएगा, 3 अठे 24, 3 8 3 चौकू 12, सॉरी एक हासिल, 3 अठे 24 एक 25, 2520 प्लस 2, 2500 कितना आ जाएगा दोस्त, 2522, 2522 एक ऐसा नंबर है, 2522 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से विभाजित करने पर बार बार 2 शेषफल देगा, लेकिन 13 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं देगा। 13 का गुणक है, 13 का अपवर्थ है, 13 का गुणांक है, 13 का मल्टीपल है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 का वह न्यूनतम गुणांक, 7 का वह न्यूनतम गुणांक, इसमें चलो ठीक है डिविजिबिलिटी से अभी रहने दो, कभी जब प्रैक्टिस कराएंगे, जब विभाज्यता के नियम बता लेंगे तब डायरेक्ट कैसे करते हैं बता देंगे। लेकिन ये सीखना भी बहुत जरूरी है, हर बार ऐसा चेक हो जाए जरूरी नहीं है, दिक्कत करेगा कभी ना कभी। मान लो किसी संख्या से ऐसे आ गया जिसमें कोई डिवाइड ही नहीं करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है 7 का गुणक है, अब मान लो चेक करना चाहो, वो कह रहा है इन सभी से विभाजित करने पर 4 शेषफल देता है। इसका मतलब इन सभी में अगर हम 4 हटा दें, अगर हम 4 हटा दें तो जो भी बचेगा वो उन सभी से विभाजित होगा, ये भी बोल सकते हैं। चेक कैसे किया जाता है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना दोस्त ये चाहता हूं कि वो कह रहा है इनमें से किसी संख्या से भाग देंगे तो मेरे भाई 4 शेषफल आएगा। तो ये इनमें से चारों संख्याएं मान ली मैंने, ये वही संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं से किसी में भाग देंगे तो हर बार 4 शेषफल आएगा। अगर शेषफल हटा दिया जाए तो जो नंबर बचेंगे वो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हैं, ऐसा मानेंगे। किसी से भी चेक करेंगे, जैसे देखो ये 9 से अगर चेक करें 18 चक्कू 72 होगा, लेकिन 15 से चेक नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है ना। जैसे इसे 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90 और 9 दाम 90 और ये 6 गुणा 15 ये भी 90, ये हो रहा है। लेकिन ये 7 से विभाजित नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है, ये 7 से विभाजित नहीं तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद इसको चेक करेंगे, 15 इस 15 से भी डिवाइड हो रहा, 9 से भी हो रहा, 6 से भी हो रहा, 18 से भी हो रहा है, लेकिन इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। ओ सॉरी, देख लेते हैं इससे। 7 का ना 7 एकम 60, 7 का गुणक है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 4 18। हाँ ठीक है, अब ये वाला नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला आंसर है कि नहीं है, ये इसलिए नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ये तो डिवाइड हो रहा है, सॉरी ये आपका डिवाइड हो रहा था। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ चेक कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल से चेक कैसे किया जाता है दोस्त, एक बार फिर से देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन संख्याओं से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, इनमें कोई आंसर है तो सब में से 4 हटा देंगे तो जो बचेगा वो इन सभी से विभाजित होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। 9 8 72 होता है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद में ये भी 9 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 15 से भी है, 18 से भी है, तो ये भी नहीं कह सकते, ये भी है, ये भी है, सब है। तो फिर और कैसे चेक कर सकते हैं, तो फिर इससे चेक कर लो। इनमें जो संख्याएं होंगी वो 7 से विभाजित होंगी। जैसे इसमें अगर 7 से भाग करें तो ये विभाजित नहीं होगा, इसमें 7 से भाग करें, 7 पन्ना 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और इसमें 7 दूनी 14, फिर 4 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 4 44 हो जाएगा, तो ये विभाजित नहीं। इस हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है, इस हिसाब से कितना आंसर आ रहा है ये। लेकिन वैसे चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, अपनी जो डिटेल वाली बात है जल्दी से चेक कर लेते हैं। वैसे तो ऑप्शन डी मिल रहा है, देख लेते हैं क्या है। 7 का गुणांक है 18, एलसीएम ले लो जल्दी से, 18 3 6 18 होता है और
6 3 18, 3 5 15, यानी कि 3 नहीं लेना है 5 लेना है। 15 को चेक कर रहे हैं, 9 को चेक कर लो, 9 दूनी 18 लेना है, नहीं 6 3 18, 18 25 90, एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 90 आ गया। 7 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है, मान लिया 7 के मल्टीपल में k होगा, उसके बाद में उसमें जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो वो पूरा 7 से विभाजित होगा, ये इक्वेशन बनी। चलो अब उसको अलग कर लो, किसको 90 में कितना अलग कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 अलग कर लेंगे, 84 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 84, यानी कि 90 में 84 के अलग कर लिया जाए तो ये 7 से पूर्णतया विभाजित है, पूरा 90 के बनाना है तो 6 के अलग कर लेंगे प्लस 4, अब ये पूरा 7 से विभाजित होना चाहिए, ये तो विभाजित है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, के का मान कुछ भी ले आओ, 84 7 से विभाजित है। अब इसको विभाजित कराएंगे तो के का मान चेक करेंगे, 1 रखेंगे, 6 एकम 6 4 10, 7 से नहीं कटता, 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 4 12 4 16, 6 3 18 4 22, 3 से भी नहीं कट रहा, के का मान 1 रखो, 6 कम 6 4 10, 7 से नहीं कटा, के का मान 2 रखो, 6 दूनी 12 4 12 4 16, 7 से नहीं कटा, के का मान 3 रखिए, 6 3 18 4 22, 22 भी 7 से नहीं कटता, के का मान 4 6 24 और 4 28, के का मान जब 4 रखेंगे तब कट जाएगा, 4 6 24 4 28, 4 6 24 और 4 28, 28 7 से कटता है, इसका मतलब के का मान क्या सेटिस्फाई किया है, 4 सेटिस्फाई किया है। तो क्या करेंगे 90 गुणा 4 प्लस 4, ये पूरा 7 से विभाजित है, 9 चौक 36 प्लस 4, देखो आ गया 364। ऐसा नहीं है कि कुछ सवाल होते हैं, हम लोगों ने चेक कर लिया था ना, पहले ही बता दिया कि इस हिसाब से ये वाला आंसर आ रहा है, इस हिसाब से भी ऐसे ये वाला आंसर आएगा। डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे 7 वाले में तो भाग ही देना पड़ा है ना, इधर वाले में 4 4 हटा के चेक कर लिए, या तो इनसे भाग दो, हर बार 4 शेषफल बचे। लेकिन ये तरीका भी इतना कोई कठिन नहीं है या इतना लंबा भी नहीं है, इससे भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि इसमें भी डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नहीं चेक कर सकते हैं, कैसे? तो 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9 10 15 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचेगा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 15 उठाया तो 5 आ गया, 5 3 15, 10 को चेक करने जाएंगे 2 लेना पड़ेगा, 9 को चेक करने जाएंगे तो 3 गुणा 5 है, 3 है हमारे पास, एक बार 3 लेना पड़ेगा, 15 दूनी 30, 30 3 90, एलसीएम कितना आया 90। 1936 में भाग कर लेंगे 90 से, 9 दूनी 18, घटाया कितना है 3 1, फिर 36 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 6 आया, 13 में से 9 गया, कितना 4 आया। मैं कहना क्या चाहता हूँ सुन लीजिए, कह रहा है 1936 में वह कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटानी है, पहले ही बता दिया घटानी है, इसके निकट नहीं ढूंढनी है। 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 प्राप्त हो। तो मैं आपको बताऊं, इनका एलसीएम निकालिए और इनके एलसीएम से इसमें भाग दीजिए, फिर जो शेषफल आए, अगर आप 1936 में से वो शेषफल घटा दें, अगर आप 1936 में से वो शेषफल घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक ऐसी संख्या होगी जो कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल क्या कहा है कि इस संख्या में कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह संख्या क्या हो, जब इनसे भाग करें तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल छोड़े। तो करना क्या है, पहले आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, जो इन सभी से विभाजित हो। उसके लिए 1936 के बगल से 46 घटाना पड़ेगा। क्यों 1936 में 46 इसलिए घटाएंगे क्योंकि 90 से भाग देने पर जो कि इनका एलसीएम है 46 शेषफल आ रहा है। अगर 1936 में से 46 अगर आप हटा लेंगे तो जो संख्या बचेगी वो 90 से 21 बार में पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये भी बोला जा सकता है कि वो 9 10 15 से भी विभाजित होगी। अब हमने क्या किया
कि 6 में से 6 घटाया 0, 13 में से 4 घटाया 9, यहाँ 8 बचा। अब 1890 एक ऐसी संख्या आ गई जो कि इन सभी से पूर्णतया विभाजित है, लेकिन 7 शेषफल बचाना है तो 7 जोड़ दो। तो 1897 एक ऐसी संख्या आ गई जो इन संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक बार 7 शेषफल देगी। लेकिन पूछा क्या है, उसने कहा है कि इस वाली संख्या में कितना घटाएं कि वो संख्या प्राप्त हो। कौन सी? 1897। 1936 में कितना घटाएं? अब 1897 एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई जिसमें अगर आप इन संख्याओं से भाग देंगे तो 7 शेषफल देगा। यही बात वो कह रहा है, लेकिन इसमें कितना घटाया जाए कि 1897 पर पहुंच जाए। तो कुछ ना करिएगा, 1936 में से 1897 घटा दीजिए। 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा 0 0। यानी कि फाइनली कितना घटाना है हमें? 39 घटाना है, जो कि राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेषफल बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एलसीएम निकालना है, उसमें 8 जोड़ देना है। जब तक इन सभी का एलसीएम निकालेंगे वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से विभाजित होगी। अगर उसमें कुछ शेषफल बचाना चाहते हो तो वही जोड़ दो। तो करेंगे क्या? एलसीएम ले लो। सबसे बड़ी संख्या मान लिया 35 एलसीएम है, ये उठा लिया। अब 20 को चेक करने का क्या नहीं है, 5 चक्कू 20 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, तो 4 नहीं है, 5 5 तो मैच कर गया। इसके पास 5 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 35 में 4 नहीं, 4 लेना पड़ा। 3 5 15 होता है, 5 से 5 तो मैच कर गया, 3 नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? 3 नहीं है। उसके बाद गुणा करा लीजिए, 35 चक्कू 140, 35 गुना 70, 35 तियां 105, 35 चक्कू 140, 140 गुणा 3, 14 तियां 42, 420 आ जाएगा एलसीएम। 420 एक ऐसा नंबर है, 420 एक ऐसा नंबर है जो 15, 20, 35 इन सभी से पूर्णतया विभाजित है। लेकिन अगर 8 शेषफल बचाना चाहते हो तो जितना शेषफल बचाना चाहते हो उतना ही जोड़ दो। उसने यही बात पूछी है, तो 428 हमारा ऑप्शन है, पहला वाला आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 और 2000 के बीच यही कंडीशनें आती रहती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल बेसिक जो तरीका बताया था बदलता उससे नहीं, ये कंडीशन आती रहती है। एक शेष बचाओ तो एलसीएम में शेष जोड़ो, इस संख्या के पास ले जाओ, 10,000 के बगल ले जाओ, 9,999 के बगल ले जाओ, 4,000 के पास ले जाइए। तो ये एक कंडीशन लगा देता है बीच में कि ये करना है, लेकिन हर कंडीशन में निकालना तो आपको एलसीएम ही होता है ना। तो एलसीएम जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया था वो बेहद जरूरी था। इस सवाल में भी यही है, एक कंडीशन लगी है कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाली एक ऐसी संख्या बताइए जो इनके बीच हो और 11 शेषफल दे। तो उस कंडीशन में 80 और 30, 36 इनका एलसीएम निकालेंगे। मान लिया 80 एलसीएम है, 80 से चेक करने जाएंगे किसको? 36 को। तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 होता है, 9 और चौक 36, 4 तो हमारा 80 में मैच कर जाएगा, लेकिन हमारे पास 9 नहीं है तो 9 ले लेंगे। उसके बाद हम चेक करने जाएंगे 30 को। 30 में 10 तियां 30 होगा, जैसे 30 को लिखेंगे, 30 को चेक करने आए, 10 तियां 30, 10 मैच कर गया 80 में और 3 मैच कर गया 9 में, तो सीधा सीधा यही एलसीएम हो जाएगा 9 8 72। 720 एलसीएम है। 720 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसमें 11 जोड़ देंगे तो 731, अगर इसमें 11 जोड़ देंगे जो कि कितना बन जाएगा? 731। तो 731 एक ऐसा नंबर बन जाएगा जिसे 30, 36 और 80 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना होगा? 11 बचेगा। लेकिन क्या हम 1000 और 2000 के बीच में हैं? नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा दोस्त? फिर यही करना पड़ेगा कि एलसीएम में 720 जो कि एलसीएम है, इसमें के लगाकर प्लस 11 करना पड़ेगा। और इस बार मेरे भाई बड़ा अच्छा सा सरल तरीका निकल करके आ रहा है कि जैसे ही 700 भी अगर हम मानते तो 7 दूनी 1400 करते, यानी कि के का मान अगर 2 भी रखते ना तो हम 1000 और 2000 के बीच में पहुंच जाते। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्त कि के का मान अगर आप 2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 720 गुणा
2 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 1440 प्लस 11 जोड़ो, 1 0 1 बनेगा, 1 4 5 बन जाएगा, और उसके बाद में 1451। 1451 एक ऐसा नंबर है, सारी कंडीशनें ये फॉलो करेगा। 1451 एक ऐसा नंबर है जो 1000 और 2000 के बीच में भी है, और 30 और 36 और 80 से भाग करने पर 11 शेषफल भी देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग केवल एलसीएम सीख रहे हैं, फिर एचसीएफ सीखेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ दोनों से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। एलसीएम के जितने भी तरीके होते हैं, जैसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक चीज़ों को सीख रहे हैं। लेकिन आपसे एक थोड़ा विनम्र निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जो जो भी बच्चे इस चीज़ की तैयारी करते हैं उन सभी को भेजिए। धन्यवाद।